प्रियजनों, यीशु के साथ 45 साल इस कार्यक्रम के हर एक कड़ी में अपनी सेवकाई के अनुभवों को बांट रहे हैं भाई मोहन सी लाजरस। आज भी कई सवाल हैं, भाई से पूछेंगे। अब एक और वीडियो देखते हैं भाई। भाई युवाओं की सेवकाई के बारे में कुछ बताइए। सन 1985 में आपने इस सेवकाई की शुरुआत की थी, तो लाखों लाख युवाओं के बीच में, जैसे आप आज कहते हैं कि रिवाइवल इग्नाइटर्स हजारों की तादाद में इग्नाइटर्स हैं, इसके बारे में प्रभु ने आपको कैसे दर्शन दिया था, जरा उसके बारे में बताइए। जैसे मैंने पहले बताया था कि सन 1979 से ही हमने बच्चों की सेवकाई शुरू की, बच्चों की बेदारी का कैंप। लेकिन जब युवाओं की मीटिंग होती थी, जब दूसरी सभा के लिए जाते थे, वहां युवाओं की मीटिंग रखते थे, बस कुछ ही देर के सभी चर्चों में उसमें युवाओं के लिए संदेश दिया जाता था। नालू माउड़ी में युवाओं की बेदारी कैंप के लिए, मतलब वो दिन था अगस्त 15, छुट्टी का दिन था, हमने युवाओं के लिए बेदारी की सभा का आयोजन किया था। तब पंडाल में हुआ करता था वो। उसमें कुछ हजार लोग आए थे। अब युवाओं को लेकर मैं कुछ डर रहा था, क्योंकि वो तरह तरह के सवाल कर सकते थे और उनके सोचने का ढंग भी अलग हुआ करता था। पर उस युवाओं का शिविर चलाने के बाद ही मैं ये समझ पाया कि उनमें कितना बोझ है, कितनी इच्छा है, उनकी जो आत्मिक जरूरत है, आत्मिक भूख है, उसके बारे में पता चला। फिर हर साल हमने वो कैंप रखना शुरू किया। फिर कुछ सालों के बाद जब मैं एक बार बिहार गया हुआ था सेवकाई के लिए, वहां पर अगस्टिन जवा कुमार भाई, उन्होंने मेरे लिए एक बार प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने बात कही, युवाओं के लिए एक अलग सा दल आप लोग शुरू करोगे, युवाओं की सेवकाई। तब तक तो हम साल में सिर्फ एक कैंप चलाते थे। युवाओं का कैंप करके हमने कुछ अलग से नहीं किया, और उनके द्वारा परमेश्वर ने बात की। फिर मैंने प्रार्थना शुरू की कि प्रभु आपने ऐसा कहा है, मुझे क्या करना होगा। उसके बाद ही युवाओं की सेवकाई नाम का एक अलग सा विंग शुरू हो गया, और युवाओं पर ध्यान देकर हमने इस सेवकाई की शुरुआत की। आज ये बहुत ही बड़ा बन चुका है। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। आज कई युवाओं को आप बेदारी के लिए उन्हें तैयार कर रहे हो। अब जैसे लॉकडाउन के बाद हमने देखा भारत भर में आपने रिवाइवल इग्नाइटर्स नाम से कई युवाओं को खड़ा किया है, तो प्रभु ने उसकी अगुवाई कैसे की, उसके बारे में बताएंगे। हम लोग हर साल जब मिलकर उपवास की प्रार्थना रखते थे, उस समय परमेश्वर ने बात की। तब एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि जो युवा अवस्था में हैं, एक युवाओं का दल, जवानों का दल चाहिए, क्योंकि बेदारी के लिए विशेष रूप से मैं युवाओं को चुनने वाला हूं, उन्हें तैयार करो। ऐसा प्रभु ने साफ साफ बात की। तब मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्या करना होगा। तब उन्होंने कहा कि 3 दिन युवाओं के लिए अलग सा कैंप रखो, और आने वाली बेदारी का दर्शन उनके सामने बताकर उनके लिए प्रार्थना करोगे, तब मैं उस अभिषेक को उन पर उड़ेलूंगा। तो इस लॉकडाउन के समय में ही 2019, 2020, 2021 में, इन 3 सालों में हमने 20 से अधिक युवाओं का कैंप का आयोजन किया। तमिलनाडु के युवाओं के लिए, कर्नाटका के युवाओं के लिए, और फिर तेलंगाना, आंध्र, केरला, फिर नॉर्थ इंडिया। तो भारत के कोने कोने से युवा आए थे। ऐसे तरह तरह का कैंप का आयोजन किया, और आज हजारों की तादाद में जवान बेदारी की अग्नि को फैला रहे हैं। उन्हीं का नाम है इग्नाइटर्स। परमेश्वर ने ये नाम दिया, जो बेदारी को फैला रहे हैं। अंत के समय की बेदारी के लिए चुने हुए लोगों के समान उन्हें जगाया है। तो उसी के द्वारा युवा अब नियमित प्रार्थना किया करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। अब भारत में ये इग्नाइटर्स बढ़ गए हैं। आमीन। बड़ी खुशी की बात है। कई युवा जब आपको देखते हैं तो आपसे ही प्रोत्साहन पाते हैं कि ज्यादा प्रार्थना और सेवकाई किया जाए। उस तरह से एक बहुत ही बड़ी प्यास परमेश्वर ने भरी है, और युवाओं ने प्रार्थना शुरू की है। तो प्रियजनों, तो हमारे अगले कार्यक्रम में कई सवालों के साथ हम लोग भाई से मिलेंगे। उसके लिए आप लोग प्रार्थना के साथ बने रहें, इच्छा के साथ इंतजार करें। फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number
04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.